नमस्कार, मैं हूं शेफ अजय चोपड़ा और कुक फूड सर्व लव में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको लेके चलेंगे राजस्थान, और राजस्थान में भैया बहुत अलग अलग वैरायटी की चीज़ें बनती हैं। देखिए, सिंपल सी बात यह है कि राजस्थान में सूखा पड़ता है, डेजर्ट वहाँ पे है, गर्मी बहुत पड़ती है, और इसीलिए वहाँ के लोग हर चीज़ को प्रिजर्व करना जानते हैं, क्योंकि हर समय उनको हरी सब्जियाँ नहीं मिलती। राजस्थान के बारे में अगर बात हो और केर सांगरी के बारे में बात ना हो तो कहीं ना कहीं कुछ कमी लगती है। लेकिन आज मैं आपके लिए केर सांगरी का बड़ा भाई बनाने वाला हूँ। केर सांगरी के अलग अलग फॉर्मेट्स बनाए जाते हैं, केर सांगरी का अचार बनाया जाता है, उसकी सब्जी बनती है, लेकिन केर सांगरी को यूज़ करते हुए एक और डिश बनती है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। भैया, भारत गैस ने बात ठान ली है कि इंडिया घुमाया जाएगा, और इसी के लिए हम इस डिश को आपके सामने लेके आए हैं जिसका नाम है पंचकुटा। अब पंचकुटा में 5 चीज़ें क्या क्या होंगी। सबसे पहला ये सांगरी, दूसरा ये जो काले कलर की जो केर बीन्स होती हैं ये केर, फिर उसके साथ में होता है कुमुटिया, ये भी एक बेरी होती है, साथ में इसमें होता है ये जिसे खटाई कहते हैं आमचूर, लाल मिर्च, मथानिया मिर्च, और साथ में डलेगी किशमिश। ये 5 चीज़ों का जो मिश्रण है उससे बनाया जाएगा पंचकुटा। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, देखिए बनती है कैसे। सबसे पहले भारत गैस ऑन कीजिए। अभी जो पंचकुटा का मिक्सचर है इसमें है केर, सांगरी, साथ में है इसमें कुमुटिया, और साथ में है गुंदा, और 5वीं चीज इसमें जाएगी ये है द्राक्ष यानी कि किशमिश। तो ये 5 कुटा मतलब 5 चीज़ों का मिक्सचर है। इसे रात भर सोक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ड्राइड थे और ड्राइड होने की वजह से ये खाए नहीं जाएंगे, लेकिन अब ये सोक रात भर कर लिए गए हैं, और इन्हें रात भर सोक करने के बाद अब इसमें लगाया जाएगा बढ़िया सा तड़का। अब इसमें फ्लेवरिंग के लिए मथानिया मिर्ची जो है वो भी डाल देते हैं, और साथ में मैंने आपको बताया था कि ये खटाई यानी कि कच्चा आम जिसे सुखा लिया गया है ये भी इसमें डाला जाता है। तो खट्टा मीठा तीखा, आप समझ रहे हैं ना, मेरी फेवरेट चीज़ है ये खट्टा मीठा तीखा। अब सबसे पहले सरसों का तेल गरम कढ़ाई में, अच्छा खासा बढ़िया तेल जाता है इसके अंदर। तो इसमें 2 सूखी मिर्च तड़के में, बाकी भिगोई हुई, साथ में गया जी थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा जीरा, साथ में इसमें जाएगी हींग, और हींग का जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है इसके अंदर। अब इसमें डाला जाएगा चॉप किया हुआ गार्लिक, वैसे कुछ रजवाड़े अदरक लहसुन नहीं खाते, प्याज नहीं खाते, तो वहाँ पर गार्लिक नहीं जाता, वहाँ पर हींग के बाद सीधा दही जाता है, लेकिन कुछ जगह पे लहसुन डाला जाता है और वो बहुत टेस्टी लगता है। तो अब ये गार्लिक जो है बढ़िया से भून लिया जाए, और गार्लिक का जो भुना फ्लेवर है उसके साथ साथ जिंजर गार्लिक पेस्ट को भी भून लिया जाएगा। करीबन 3 छोटे चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, और साथ में भूनेंगे इसमें हल्दी और मिर्ची का पाउडर। राजस्थान बड़ा ही यूनिक है। अब वहाँ पर इतनी मिर्च खाई जाती है, देखो 3 तरीके से मिर्च यहाँ डाली जा रही है। मिर्च का पाउडर भी गया, सूखी लाल मिर्च का तड़का भी लगा, और मिर्च इसमें सोक भी की हुई है। अब 3 तरीके की मिर्च जो है ऑब्वियसली चीज़ों को स्पाइसी करेगी, लेकिन वहाँ पे स्पाइसी खाना ज़रूरी है, नहीं तो पसीना कैसे आएगा, और पसीना नहीं आएगा तो आप और पानी कैसे पियोगे। साइंटिफिक है, सोचिए ज़रा। चलिए, जिंजर गार्लिक पेस्ट भुन गई है, साथ में मसाले भुन गए हैं। अब भुना जाएगा थोड़ा सा दही। राजस्थान क्यूजीन में ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 आइटम में कुछ 300 से 350 डिशेस निकल जाती हैं। दैट इज़ हाउ ब्यूटिफुल दैट क्यूजीन इज़। अब ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस तो है नहीं,
जो भी चीज़ें हैं उसी के फेर बदल करके वो लोग बढ़िया बढ़िया नई नई डिशेस बनाते रहते हैं। वैसे केर सांगरी का जब आप अचार बनाते हैं तो भी एक सिमिलर प्रोसेस होता है, लेकिन उसमें तेल बहुत ज़्यादा होता है, हींग जाती है, मिर्च जाती है, खटाई जाती है और उसके बाद केर सांगरी को उसमें अच्छे से मिला लिया जाता है। केर सांगरी की जो सब्ज़ी बनती है उसमें इसी तरीके का तड़का लगता है और केर सांगरी डाल दी जाती है और इसी में पंचकुटा भी बनाया जाता है। पंचकुटा की जो खासियत वो ये है कि पंचकुटा शादियों में बनाया जाता है, इसमें थोड़ी और चीज़ें डल जाती हैं तो थोड़ा ये स्पेशल हो जाता है। अब राजस्थान का जो खाना है ना, वेज खाना भी बहुत ज़्यादा है, नॉनवेज खाना भी बहुत ज़्यादा है। हर एक डिश में एक अलग यूनिकनेस है। दही बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे गाय भैंस और कैमल्स तो होते ही हैं, तो कैटल है तो दूध भी और दूध है तो दही घी इन सब का इस्तेमाल काफ़ी होता है। लेकिन सरसों का तेल का भी काफ़ी इस्तेमाल होता है क्योंकि राई वहाँ पर बहुत पैदा होती है। चलिए अब ये बढ़िया से भुन गया है, अब इसमें ये सामान डाल दिया जाए। सांगरी जो अपना फ्लेवर है ना, उसका वैसे कुछ फ्लेवर होता नहीं पर वो खींच लेगी। केर का हल्का सा एक वो एस्ट्रिंजेंट सा, जैसे लवंग का फ्लेवर होता है, हल्का सा वैसा फ्लेवर होता है। तो ये सारी चीज़ें जब दही और खट्टे और मीठे से मिलेंगी तो बढ़िया हो जाएंगी। अब इन्हें अच्छे से इनके साथ पका लिया जाए। साथ में डालें जी नमक, खट्टा और बढ़ेगा इसमें आमचूर के साथ। चुटकी भर गरम मसाला और साथ में किशमिश। किशमिश जो है वो फूल जाएगी इसमें और बाइट जब आप लेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं खट्टा, कहीं मीठा, कहीं तीखा, ये सारी चीज़ें जो है ये बढ़िया से साथ में आएंगी। अब इसे 5 से 7 मिनट हम और पकाएंगे इस मसाले में, ताकि ये सारे मसाले का जो मिश्रण है वो सारा एक साथ आ जाए और ये पंचकुटा बिल्कुल तैयार। बिल्कुल गांव देहात की जो खुशबू है ना वो आ रही है, क्योंकि भैया ऐसी डिशेस वहीं पे बनती हैं आजकल, शहरों में तो कोई बनाता नहीं है। तो इसलिए हमने सोचा कि आपके लिए एक ऐसी डिश लेके आई जाए जो बिल्कुल हमारे गाँवों से, हमारे डीप इंडिया से जुड़ी हुई है और बहुत बनती है। राजस्थान में ये डिश बहुत बनती है। अगर आपको ये ऑर्डर करना है ना, इसका जो मिक्स है ये मिल जाता है ऑनलाइन, तो आप वो ऑर्डर करिए और रेसिपी ऑनलाइन तो है ही है भारत गैस के चैनल पर, तो और क्या चाहिए आपको। रेसिपी भी तैयार है, माल भी तैयार, चाहिए सिर्फ आपकी विल। अब आप विलफुल हैं तो बनाएंगे, क्योंकि ये है बहुत तगड़ी डिश, फ्लेवर्स बहुत तगड़े हैं और कुछ नया है। अब आप देखिए इसमें हल्का सा पानी डाला है हमने ताकि ये ग्रेवी में अच्छे से चीज़ें पक जाएं। लेकिन ये डिश जो है ना ऑलमोस्ट लटपटी बनेगी, ऑलमोस्ट सूखी। वो इसलिए क्योंकि रात भर जो हमने पानी में से सोक किया है तो उससे जो ये बीन्स हैं ये खरी हो गई हैं, मतलब फूल गई हैं। और अब इसमें फ्लेवर जो हमने ग्रेवी में दिया है वो सारा फ्लेवर अंदर घुस जाना चाहिए। तो हल्का सा पानी डाल के 5 से 7 मिनट इसे हल्की आंच में ढक के पका लिया जाए, बढ़िया से तैयार हो जाएगी। अब ये पंचकुटा का जो मिक्सचर है ये बढ़िया से पक चुका है। अब इसमें हल्का हल्का ग्रेवी है, आप चाहें तो इसे और सुखा सकते हैं। कई जगह अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, कई जगह पे इसकी फिनिशिंग में एक बड़ा चम्मच घी का भी जाता है, उससे टेस्ट ऑब्वियसली और बढ़ जाता है। ऑप्शनल है, आप अगर चाहें तो ये ऐसे ही बहुत टेस्टी और बहुत ही हेल्दी डिश है। क्योंकि आप देखिए सरसों के तेल में बनी है, सारी सब्जियां हैं इसके अंदर जो रात भर इनको पानी में डाल के इसको वापस से रिफ्रेश किया है, और फिर तड़के में तो आपने देखा ही जो कुछ गया है। मस्टर्ड ऑयल इज़ नाइस एंड हेल्दी। सो अब समय है कि इसे बढ़िया से राजस्थानी स्टाइल प्लेटिंग की जाए। केर, सांगरी, कुमुटिया, दक्ष यानी कि किशमिश, साथ में अमचूर, लाल मिर्च,
और दही और सरसों के तेल में ये बढ़िया हींग का तड़का, मतलब आप समझ रहे हैं कि फ्लेवर की भरमार है यहाँ पे। और सही में मतलब बिल्कुल ऑथेंटिक राजस्थानी डिश आपके लिए तैयार है। चलिए भैया, ये संडे को आपने ये डिश नहीं बनाई तो अगले से अगले संडे बना लेना, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ आप सामान मंगाएंगे, शायद टाइम लगेगा, लेकिन ये डिश बनाना ज़रूर, क्योंकि ये डिश अगर आप बनाएंगे नहीं ना तो आप जानेंगे नहीं कि इंडिया में इतनी सारी बढ़िया बढ़िया डिशेस छुपी हुई हैं। और मैंने और भारत गैस ने तो सोच लिया है कि भैया हम इंडिया को इंडिया दिखाएंगे। मतलब ये वाली डिश कितने लोगों को मालूम है, सच बताना। अगर मालूम नहीं है तो भारत पेट्रोलियम के चैनल पर चले आइए, उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ऐसी बढ़िया बढ़िया ऑथेंटिक इंडियन डिशेस मेरे साथ बनाते रहिए।